जय जोहार। मैं हूं हरनाम मरावी और आप देख रहे हैं गोंडवाना एक्सप्रेस न्यूज। और हम सीधे ले चलते हैं बालाघाट सिवनी लोकसभा चुनाव को लेकर लाल बर्रा में जनसभा हुआ संपन्न। आपको बता दें, सर्व आदिवासी समुदाय के प्रत्याशी इंजीनियर भुवन सिंह कुर्राम को समर्थन देने के लिए बिहार से राजेश गोंडवा, छत्तीसगढ़ से लोकेश्वरी नेताम उपस्थित हुए। तो ये केंद्र सरकार बनी है और आए दिन हमारे माताएं बहनें कई पब्लिक में हमारे भाइयों को मार दिया जा रहा है। कोई हमारे समाज के ऊपर पेशाब कर रहा है, कोई जमीन अंदानी हमारी को लेकर दिया जा रहा है। और हमारे समाज के जो रिजर्व सीट से हमारे समाज के जो लोग रिजर्व सीट से जीत के जाते हैं, संविधान के माध्यम संविधान के बदौलत जो सीट आरक्षित है और जीत के जाते हैं हमारे समाज के हक अधिकार के लिए, एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये सब टुकड़े पर सोच लीजिएगा, ऐसा स्थिति ये लोग निर्मित कर चुके हैं। इसलिए निवेदन है कि आप अपना बहुमूल्य वोट दादा भुवन सिंह कुर्राम को दीजिएगा। बताएंगे आपका? मैं श्रीमती लोकेश्वरी नेतम छत्तीसगढ़ से आई हूँ। गोंडवाना गोंड महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, महिला प्रभार। यहाँ पर किस उद्देश्य को लेकर कर पहुंचे थे आप? यहाँ ST SC OBC जो सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधित्व करते लोकसभा क्षेत्र बालाघाट सिवनी क्षेत्र क्रमांक 15 के इंजीनियर भुवन कुर्राम दादा के समर्थन में हम छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, क्योंकि जो देश की समस्या है, देश की आदिवासियों के ST SC OBC माइनॉरिटी की जो समस्याएं हैं, लोग चाहते हैं कि एक भी निर्दलीय प्रत्याशी अगर जाए तो पूरे देश की समस्या, पूरे देश के मुद्दा को वो लोकसभा में उठाए। इसलिए हम छत्तीसगढ़ से उठ के यहाँ समर्थन देने आए हैं। आपका परिचय बताएंगे? सर, सबसे पहले आपका गोंडवाना एक्सप्रेस न्यूज चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं बिहार के सिवान जिला की धरती से चलकर आया हूं। मेरा नाम रमेश कुमार गोंड हुआ, ग्राउंडा प्रखंड मरासरा पंचायत बैदापुर विष्णुपुरा मेरा गांव हुआ। मैं अपने प्यारे मित्र, अपने सगा भुवन सिंह कुर्राम साहब को, इंजीनियर भुवन सिंह कुर्राम साहब को समर्थन में मैं आया था। इनसे हमारी मुलाकात जंतर मंतर पे अपने आदिवासी समाज के, अपने SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के आंदोलन को लेकर जंतर मंतर पर उपस्थित होते थे। वहीं से हमारी एक दूसरे से परिचय बढ़ी, दोस्ती बढ़ी। और मैं जब इन्होंने जो सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने जब निर्णय लिया जे अपना एक सांसद प्रत्याशी बनाया जाए, क्योंकि वोट हमारी और राज तुम्हारी ये नहीं चलने वाली है। अब हमारे वोट से लोग साता में जीत के जाते हैं, चाहे कांग्रेस वाले हो चाहे बीजेपी वाले हो, लेकिन जो जीत के जाते हैं वो रिमोट से चलते हैं। जैसे एक उदाहरण सिंपल सा है, हमारे राष्ट्रपति है, क्योंकि कहीं कुछ होता है एक शब्द नहीं बोलती आदिवासी समाज के लिए। वो इतना ही नहीं, हमारे समाज में बहुत सारे सीट रिजर्व है SC और ST के लिए, लेकिन सब जाते हैं और उनके गले में, जैसे कुत्ते के गले में फीता लगा देते हैं और टुकड़ा पे फेंकते रहो और रोटी पे पलते रहो। ऐसे ही सब जाकर कुत्ते बने हुए हैं। जो जिस समाज के खून तुम्हारे अंदर है, उस समाज के हक अधिकार के लिए तुम एक शब्द नहीं बोलते हो। ऐसे ईमानदार प्रत्याशी को मैं समर्थन देने के लिए बिहार से चलकर आया हूँ। लालबर्रा जी, लालबर्रा गए। एक अभी लालबर्रा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है या फिर अफवाह है? हाँ, लगभग मुझे कल हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं, हमारे समाज के ही लगाया कि यहाँ पे आदरणीय गौरीशंकर करीबी ये भुवन सिंह कुर्राम निर्दलीय प्रत्याशी
ये भ्रमित करने की जो मंशा है उनकी, ये घटिया मानसिकता पता नहीं समाज को कहाँ ले जाएगी। और उनका कहना है कि समाज को दो फाड़ एक साक्षात उदाहरण है कि समाज के दो फाड़ कौन कर रहा है। हम बात पार्टी है, हम जिस समाज में पैदा हुआ है, जो संस्कार चलते पैदा होता है, बच्चा बड़ा होता है, पहले समाज आता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले समाज है, उसके बाद पार्टी है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, अभी भी आपके वेलकम करते हैं, सेवामान करते हैं। जो निर्दलीय प्रत्याशी हमारे इंजीनियर भंवर सिंह कुर्राम जी को सर्व आदिवासी समाज बालाघाट के 10 किया है और ईमानदारी पूर्वक हम काम कर रहे हैं, तो हमें किसी प्रकार से हमारे मानसिक आदिवासी कौम में पैदा हुए हैं। लालबर्रा विकास परिषद का उप कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पे हूँ। आपके प्रत्याशी अभी कौन है? अभी हमारे प्रत्याशी के रूप में सिवनी बालाघाट संसदीय क्षेत्र से हमारे सर्व आदिवासी विकास परिषद से 15 संगठनों को संगठित करके एक निर्णय बैठक बैहर की बैठक में जो निर्णय लिया गया, भुवन सिंह कुर्राम जी को उनको सर्वसहमति से प्रत्याशी बनाया गया है। अच्छा, अभी हाल ही में आप ही के लालबर्रा क्षेत्र की कांग्रेस की नेत्री हैं, उनके द्वारा एक आरोप लगाया गया है कि अ, जितने भी लालबर्रा के जो कार्यकर्ता हैं भुवन सिंह कुर्राम जी के, वो बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? वो बिल्कुल गलत है।